Hi, this is Ajay Anand and welcome to Hindi classes from excelup.com. In this video, you will be learning about the meaning of a Hindi poem. इस वीडियो में दो कविताएं हैं, दोनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई हैं। पहली कविता का शीर्षक है उत्साह और दूसरी कविता का शीर्षक है अट नहीं रही है। तो पहली कविता उत्साह में कवि ने मॉनसून के आने का वर्णन किया है। इस कविता में कवि बादलों का स्वागत कर रहे हैं या बादलों को आह्वान दे रहे हैं कि वो आकर बरसें। तो कवि का कहना है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि का कहना है बादलों से कि गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है मॉनसून के जब ठीक पहले कि सिर्फ रिमझिम बारिश से काम नहीं चलने वाला है। तो कवि का मानना है कि जब बादल घोर रूप से गर्जना करेंगे और जब मूसलाधार बारिश होगी तभी कुछ लाभ होगा। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। अब बादलों का जो रूप है वो काले काले हैं, घुंघराले हैं, किसी की कोई निश्चित शक्ल नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा उसने अपनी कल्पना में, अपनी स्केच बुक में अजीबोगरीब आकार उकेर दिए हों और उसमें रंग भर दिए हों। बादल की जो छवि है हृदय में वो बिजली जैसी है कवि के हृदय में। और कवि का मानना है कि जब बादल आते हैं अपने अंदर वज्र को छिपा करके, बिजली को छिपा करके, तो उससे वह नया जीवन लेकर के आते हैं, नई कविता लेके आते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, खुशहाली छा जाती है, नई फसल को उगने में मदद मिलती है। विकल विकल उन्मंथे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब गर्मी से पूरी दुनिया के लोग व्याकुल हो चुके थे और उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। ऐसे में अनजान दिशाओं से, अनंत आकाश से बादल आते हैं और वो तपती हुई धरती को जल से भिगो देते हैं और फिर से शीतल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इसलिए कवि का मानना है कि जब बादल गरज के बरसेंगे तभी धरती सही तरीके से ठंडी हो पाएगी और हल्की फुल्की बारिश से कुछ नहीं होगा। अब दूसरी कविता अट नहीं रही है में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बसंत का मौसम हिंदी के फागुन के महीने में आता है। तो उस समय जो चारों ओर ऋतु की आभा होती है, उसकी सुंदरता होती है, वह इतनी अधिक होती है कि उसको किसी सीमा रेखा में बांधना संभव नहीं है। तो इसलिए कवि का कहना है कि अट नहीं रही है, मतलब आप कहीं बांध के नहीं रख सकते, उसकी सुंदरता असीमित होती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो जब बसंत ऋतु सांस लेती है तो फूलों
की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, हर घर में सुहानी खुशबू फैल जाती है। जब बसंत ऋतु उड़ने को आकाश में अपने पंख फैलाता है तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, नई पत्तियां दिखाई देने लगती हैं, बड़े बड़े पेड़ों पर भी फूल खिलते हैं, जैसे गुलमोहर का पेड़ हुआ, पलाश के पेड़ हुए। तो ऐसे में जब कोई चाहता है कि उस सुंदरता को ना निहारे, उससे अपनी आंखें मोड़ना चाहे, तो कहीं भी किसी भी दिशा में आप नज़र घुमाएंगे, हर तरफ बसंत की सुंदरता आपको नज़र आती रहेगी। तो चाह कर भी आप अपनी आंखें नहीं हटा सकते। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब डालियां जो हैं वो हरे हरे पत्तों से लद चुकी है, कुछ पत्ते लाली लिए हुए भी हैं क्योंकि वो पतझड़ वाले पत्ते हैं, कुछ अभी भी लगे हुए हैं पेड़ों में। कहीं कहीं पर पेड़ों के गले में भीनी खुशबू वाले फूलों की माला भी लटकी हुई है। तो इससे हर तरफ एक एक कतरे कतरे में, हर कोने कोने में बसंत की शोभा बिखर रही है और वो पट नहीं रही है। मतलब कि इतनी अधिक है कि एक क्षण में आप उसकी सुंदरता अपने अंदर नहीं समा सकते। तो इसलिए कवि का कहना है पट नहीं रही। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।